हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको सीआई और एसआई करा रहा हूं, मैं आपको दोनों एक साथ करा रहा हूं, सीआई और एसआई, और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से मैंने आपको पहला पार्ट कराया था। आज हमारा पार्ट नंबर है सेकंड। आज हमारा पार्ट नंबर सेकंड है। इसमें भी मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और हमें उन्हें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उन्हें मैं आज आपको ट्रिक से बताऊंगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन जो होंगे आज ट्रिकी होंगे। आज हम ट्रिक से पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, और देखने में बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। उन क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको पूरा नंबर सिस्टम के 10 पार्ट करा चुका हूँ। पूरा आपका परसेंटेज के 10 पार्ट हो चुके हैं, और आपका पूरा प्रॉफिट लॉस के 10 पार्ट हो गए हैं। उसके बाद मैंने आपको सीआई और एसआई शुरू किया था, उसका मैंने पहला पार्ट आपको करा दिया। आज हमारा सेकंड पार्ट है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले पार्ट में क्या बताया था? मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में, अगर आपको 3-4 टाइप से बताए थे। मैंने आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से सवाल बताए थे कि आपका मान लो प्रिंसिपल दे रखा हो, रेट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो 4 चीज़ पूछता है आपकी। ये टाइम हमारा 2 ईयर के लिए मैंने बताया था आपको। किसके लिए बताया था? 2 ईयर के लिए। तो 3-4 चीज़ें पूछता है आपका। पूछता है एक तो एसआई पूछता है, सीआई पूछता है, और आपको एक अमाउंट पूछता है, और एक डिफरेंस पूछता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपको कैसे निकालना है। अगर आपका प्रिंसिपल दे रखो, रेट दे रखो, टाइम 2 ईयर दे रखो, 2 ईयर के लिए, तो आपको ये चारों चीज़ आप एक ही में कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको वो चीज़ बता दी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपका मान लो सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा हो, तो प्रिंसिपल पूछे तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था ओनली सीआई दे रखो तो प्रिंसिपल पूछे तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद मैंने बताया था और सीआई दे रखो तो प्रिंसिपल पूछे तो कैसे निकालेंगे। पहले बताया था कि आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस देखा हो और प्रिंसिपल पूछो तो कैसे निकालेंगे। फिर एसआई दे रखो तो प्रिंसिपल पूछो तो कैसे निकालेंगे, और सीआई दे रखो प्रिंसिपल पूछो कैसे निकालेंगे। अगर जिसने ये पार्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो आज हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन और कुछ ट्रिक्स के क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको आज। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा भी 2 ईयर का हुआ है, अगले पार्ट में हमारा 3 ईयर का आएगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कल भी हमारे 2 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, फिर मैं आपको 3 ईयर के लेके आऊँगा। आज मैं आपके लिए ट्रिक्स वाले क्वेश्चन लेके आऊँ जो हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा सीआई और एसआई। उससे पहले वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी है आपकी सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, या आपका कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, सभी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि एसआई और सीआई जो आता है सभी एग्जाम में 1 या 2 नंबर से पूछा जाता है, और जो आज के सवाल है वो हर एग्जाम में 1 नंबर का जरूर मिलेगा आपको। तो आज ध्यान से देखिए पूरी वीडियो को, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। पहले मैं आपको बेसिक तरीके से एक सवाल करके बताऊंगा, फिर आपको उसकी सॉल्व ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप सॉल्व ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो पहला सवाल देखिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 25 गुना हो जाती है और 7 साल में 36 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। क्या करना है, हमें ब्याज की दर बतानी है। इसको हम पहले बेसिक तरीके से समझेंगे, फिर इसका हम इसको एडवांस तरीके से बताएंगे कैसे करते हैं। तो आपका फॉर्मूला तो आपको पता ही हो, कैसे फॉर्मूला है आपको पता है, A=P, आपने पढ़ा होगा बहुत बार। ये 1 + R/100 की पावर पढ़ा होगा आपने, n पढ़ा है ये फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स, पहले क्या हो रहा है, जो 7 साल में कितनी होनी है, 36 गुना होनी है। तो हमारा 7 साल में क्या हो रही है, 36 गुना हो रही है। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो रहा है, हमारा 36 हो रहा है। अमाउंट क्या हो रहा है, 36 हो रहा है। P ये हमारा, और 1 + R/100 की पावर कितनी हो जाएगी, कितने साल में हो रही है, 7 साल में। तो हमारा ये क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। 26 = क्या होगा हमारा, P 1 + R/100 की पावर कितना होगा, 7, हमारा होगा फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या हो रही है, 5 साल में 25 गुना हो रही है। 5 साल में क्या हो रही है, 25 गुना हो रही है। तो अब क्या हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, P रहेगा, 1 + R/100 की पावर कितने हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब तो फर्स्ट का सेकंड में क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। इस तरह से हम क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो P से P कट जाएगा हमारा, P से P कट जाएगा। 1 + R/100 की पावर 7 है, और 1 + R/100 की पावर कितनी है, 5। मैंने आपको बहुत बार बताया ये चीज़, तो आपने 7th 8th में पढ़े होंगे। जब हमारा बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 1 + R/100 है यहाँ पे 7, और 1 + R/100 की पावर कितनी है, 5। तो 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे। तो हमारा क्या बचेगा, 1 + R/100 की पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा।
और यहाँ कितना हो जाएगा 36/25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36/25। यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपको 6/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। तो हमारा 1 + r/100 की पावर कितना आ गया, हमारा 1 + r/100 की पावर कितना आ गया 6/5 आ गया आपका। और 1 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ से 1 हट जाएगा हमारा, तो कितने बचेंगे 5 1/5 बचेंगे। तो r बराबर कितना आ जाएगा, r/100 की पावर कितना हो जाएगा 1/5, तो 20r इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना है 20% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। ये है आपका बेसिक तरीका, ये है आपका बेसिक तरीका सवाल को, मगर हमें इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, इतना हार्ड वर्क हमें नहीं करना है। अब हमें पढ़ना है स्मार्ट वर्क, क्योंकि हमारा कंपटीशन का एग्जाम है, ये कोई हमारा 7th 8th का एग्जाम नहीं है जिससे हम इस सवाल को इस तरीके से करें। ये बिल्कुल फेलियर तरीका है। क्या तरीका है, फेलियर, हिंदी में बोले तो फेल बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके से करने बैठ गए तो आपको 2-3 मिनट लग जाएंगे, 2 मिनट तो आराम से लगेंगे, 2 मिनट से ज़्यादा ही लग सकते हैं। अगर जिसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है उसको 2 मिनट से ज़्यादा लग जाएंगे। तो हम इस सवाल को बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। अगर आपको मज़ा आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस टाइप के सवाल को करने का। देखिए कैसे करेंगे हम लिख लेंगे। देखिए 7 साल में कितनी हो रही है, 36 गुना हो रही है, कितनी हो रही है 7 ईयर्स में कितनी हो रही है 36 टाइम्स हो रही है, कितनी हो रही है, हमने ऐसे लिख लिया 7 ईयर्स में 36 टाइम, ठीक है। 7 के सामने क्या लिख लिया 36 ले लिया, और 5 में कितनी हो रही है 25 लिख लिया। अब क्या करना है हमें, देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों का डिफरेंस देखो, टाइम का, टाइम कितने का हो रहा है डिफरेंस, 2 का हो रहा है, कितने हो रहा है 2 का डिफरेंस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, देखो 36 ऊपर लिखेंगे, 36 कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और 25 कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो टाइम अगर हमारा डिफरेंस 2 का है, अगर समय के बीच में डिफरेंस जो है हमारा 2 का है, तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। अगर समय के बीच में डिफरेंस यहाँ पर 3 का होता तो हम क्या लेते, क्यूब रूट लेते। अगला वाला सवाल में आपको क्यूब रूट की तरह बताऊंगा, ठीक है। पर इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस 7 और 5 का डिफरेंस कितना है, 2 का है, तो हम इसका क्या करें 36 ऊपर लिख लिया, 25 नीचे लिख लिया। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, हमारा 2 का डिफरेंस है यहाँ पर, तो हमने क्या कर लिया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। और 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 6 आएगा, और 25 का कितना आएगा, 5 आएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस एक बार और लेंगे, कितना होगा डिफरेंस 1, नीचे क्या आएगा, इनिशियल कितना है 5, मैंने बताया 5 है, गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको 20% आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरीके से आप 5 सेकंड में सवाल को कर लेंगे। आप ओरली भी करेंगे, मैंने आपको समझाया है तो लिखा है इतना, मगर इस सवाल को आप ओरली भी कर सकते हैं आराम से, इसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा। आप ओरली करने में एक बार वो देखिए क्या बताया मैंने, 7 साल में कितनी हो रही 36 टाइम्स, और 5 साल में कितनी हो रही 25 टाइम्स। इन दोनों डिफरेंस देखेंगे, कितना है डिफरेंस, समय का डिफरेंस 2 का है, तो हम क्या करेंगे 36 ऊपर लिखा, 25 नीचे लिखा। हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको लिखने की जरूरत थोड़ा है। आप इतने माइंड में तो कर ही सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो गई होगी कि आप माइंड में कर सकते हैं। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 6 हो गया, और 25 का कितना हो गया 5 हो गया। अब इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 1 का, किस पर होगा 5 पर, गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितने पर कट जाएगा हमारा 20%। तो हमारा आंसर कितना आएगा 20% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का अगला सवाल एक बार मैं आपको कराता हूँ, कैसे सवाल होगा। अगला सवाल देखिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8 गुनी हो रही है, 5 वर्षों में 27 गुनी हो रही है, तो ब्याज की दर बताइए। तो अब क्या कह रहा है सवाल, देखो 5 वर्षों में कितनी हो रही है 27 टाइम्स हो रही है, 5 वर्ष में कितनी हो रही है 27 टाइम्स हो रही है, और 2 ईयर में कितनी हो रही है 8 टाइम हो रही है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस कितने का है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस कितने का, 3 का डिफरेंस है। क्या है 27 तो ऊपर लिखेंगे उसी तरीके से, और 8 नीचे लिखेंगे। अब डिफरेंस 3 का है तो क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। बस इस चीज़ को ही आपको याद रखना है। अगर समय के बीच में डिफरेंस 2 का है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, और समय के बीच में डिफरेंस 3 का है तो क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब 27 का क्यूब रूट कितना आएगा 3 आएगा, और 8 का क्यूब रूट कितना आएगा 2 आएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो ऊपर लिखेंगे, और नीचे वाली संख्या नीचे ऐसे लिख देंगे, गुणा क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना है 50% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए क्या करेंगे। देखिए क्या करा मैंने, 5 वर्ष में कितनी हो रही है 27 टाइम्स, और 2 ईयर्स में कितनी हो रही है 8 टाइम्स, ठीक है। समय के बीच में 27 ऊपर लिख लिया, 8 नीचे लिख लिया। समय के बीच में डिफरेंस कितना है 3 का है, तो क्या कर दिया इसका क्यूब रूट निकाल दिया, तो कितना आया हमारा 3/2 आया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, 2 तो नीचे ही आएगा, 2 का 2 नीचे आता है, गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 50% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इस तरीका। इस टाइप का कोई भी सवाल आए
तो आपको इसी तरीके से करना है, यही बेस्ट मेथड है हमारा, आपको और कोई तरीका नहीं लगाना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में धनराशि स्वयं से दुगनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में ब्याज की समान दर पर स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड बिल्कुल अलग सवाल है उस वाले से। अब इसमें क्या बताना है हमें, देखिए फ्रेंड इसमें क्या था हमारा, उसमें तो हमसे टाइम पूछा, तो अब इसमें देखिए पूछ तो टाइम ही रहा है, तो कितने वर्षों में पूछ रहा है, तो मतलब 4 वर्ष में क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। कोई चीज़ 4 वर्ष में कितनी हो रही है, डबल हो रही है। तो पूछा है वही चीज़ कितने टाइम में क्या हो जाएगी, 8 टाइम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 टाइम हो जाएगी। देखो कोई चीज़ 1 रुपये मान लो, हमारा 1 रुपये, वो हमारा कितना हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, डबल हो रहा है। कितने ईयर्स में, 4 ईयर्स में। कितने ईयर्स में, 4 ईयर्स में। मतलब कोई हमारे पास 1 रुपये हैं, वो हमारे कितने बन गए, 2 बन गए। कितने ईयर्स में, 4 ईयर्स में। अब वही 2 रुपये को हमें 4 टाइम करना है, मतलब 4 बनाने हैं, तो हमें कितने ईयर और लगेंगे, 4 ईयर और लगेंगे। कितने ईयर लगेंगे, 4 ईयर और लगेंगे। अब हमें उसी 4 रुपये को कितने टाइम बनाना है, 8 टाइम बनाना है, तो हमें 4 ईयर और लगेंगे। कितने लगेंगे, 4 ईयर और लगेंगे। अब हमारे कितने बन गए, 8 टाइम। वही हमारा क्वेश्चन में कहना है 8 टाइम कितने ईयर्स में होंगे। देखिए कोई हमारे पास 1 रुपये थे, क्या था हमारा, 1 रुपये था, हमने उसे क्या कर दिया, डबल कर दिया। कितने ईयर में, 4 ईयर में। उस 2 को हमने फिर डबल कर दिया, 4 कर दिए। कितने ईयर में, 4 ईयर में। फिर उस 4 को डबल कर दिए हमने, 8 कर दिए। कितने ईयर में, 4 ईयर में। तो हमारा टाइम टोटल कितना खर्च हुआ, 4 4 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12 ईयर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12 ईयर में हमारा क्या होगा, ये 8 गुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था हमारा एक तरीका, हमारा करने का, सवाल को समझने का तरीका था। मैंने आपको बताया कि आप सवाल को कैसे समझेंगे, मगर अगर आपको ट्रिक्स से करना है इसे भी, तो इसकी भी एक शानदार ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कैसे करेंगे देखिए, कितने गुना हो रहा है, 2 गुना। तो 2 हमने निकाल दिया, नीचे लिख लिया। 2 क्या करा हमने, नीचे लिखा। अब कितने गुना करना है हमें, 8 गुना करना है। तो 2 की पावर हमें, 2 का कितना करना है, 8 गुना करना है। तो 2 की पावर हम कितना करें, 2 की पावर हम कितना करें कि हमारा 8 आ जाए। हम 2 की पावर कितना करें कि हमारा 8 आ जाए। तो हमें 2 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 3 करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी, 3 करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा 8 आएगा। क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 तभी तो हमारा 8 बनेगा। तो इसमें यही तो है कि 2 की पावर हम कितनी करें कि हमारा 8 बन जाए। तो हमने कहा 2 की पावर 3 कर दिया, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर ऊपर हमारा कितना है, 4 वर्ष में। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे। उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। 4 3 कितना हो जाएगा हमारा, 12 ईयर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 12 ईयर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार देखिए क्या करा, 2 नीचे लिखा। अब 8 गुनी हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा। 2 की पावर को हम क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब 4 वर्ष में, तो हम क्या लिखेंगे, 4 ऊपर लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर हो जाएगा 12 ईयर। हम इसको ओरली भी कर सकते हैं आराम से, आप इसको ओरली भी कर सकते थे आराम से, बहुत आराम से ओरली भी हो जाता है आपका। अगला सवाल देखिए इसी टाइप का, क्या कह रहा है, एक धनराशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 2 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है, स्वयं का कितना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। वही चीज़ है हमारी, कोई राशि 1 है, कितनी हो रही है, 2 गुना हो रही है। कितने ईयर्स में, 15 ईयर्स में। फिर 4 हो जाएगी कितने ईयर्स में, 15 ईयर्स में। फिर कितनी होगी, 8 हो जाएगी कितनी, 15 ईयर्स में। तो 15 15 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आप उस तरीके से करना चाहो उस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको आप ओरली भी सोच सकते हैं आराम से। देखिए क्या हो रही है, 2 हो रही है। कितने हमें क्या बनानी है, 8 बनानी है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। फिर कहाँ लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, 15 वर्ष में। तो 15 ऊपर ले जाए, 15 3 क्या होगा, 45 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके बहुत अच्छे हैं, बस आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के बाद राशि का 2.25 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2.25 गुना हो जाती है, वार्षिक रूप से संयोजित है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताइए। अब इसमें क्या पूछा है, रेट पूछा है। जब भी आपसे रेट पूछे, ठीक है फ्रेंड्स, जब भी आपको इस टाइप के सवाल में रेट पूछे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है। क्या करना है, जो आपका अमाउंट है और प्रिंसिपल है उसका क्या निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे। जब भी रेट की बात करें तो क्या करना है, अमाउंट और प्रिंसिपल का क्या कर देंगे, रेशियो निकाल देंगे। अब हमारा अमाउंट कितना है, अमाउंट हमें पता नहीं है, हमने अमाउंट मान लिया 1 मान लिया। क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो कितनी गुना हो रही है, 2.25 गुना हो रही है। कितने गुना हो रही है, 2.25 गुना हो गई, ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से हम 100 का गुणा करेंगे, तो 100 का गुणा यहाँ, क्योंकि दो फ्रेंड पॉइंट हटाएंगे, कितनी संख्या है यहाँ पे, 2 संख्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 225 बनाने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से भी 100 का गुणा कर देंगे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 मान लो। तो हम ऐसे भी मान सकते हैं कि हमारा मान लो अमाउंट 100 है,
तो कितने गुना हो रहा है, 2.25 गुना हो रहा है, तो मतलब 225 बन गया प्रिंसिपल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अमाउंट हमारा कितना था, 100 था, तो कितना बन गया, 225 बन गया। अब कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, मैंने आपको बताया है वर्ष जरूर देखेंगे, ईयर जरूर देखेंगे। 100 से कितना बन गया, 225 बन गया। कितने ईयर में, 2 ईयर में। अगर 2 ईयर की बात करें तो क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। 3 ईयर की बात करें तो क्या ले लेंगे, क्यूब रूट। अब 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10 हो गया। 225 का क्या होगा, 15 हो गया। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। किस पर, इनिशियल पर होता है हमेशा, 10 पर। गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 10 से कितना कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। 10 5 जो कितना है, 50% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 50% हमारा क्या आ जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। एक बार और देखिए, जिसकी समझ में ना आए आपको दूसरी बार समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए 100 मान लिया हमने, मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल अमाउंट का क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। 100 से कितना हो रहा है, 225 हो रहा है। 100 से कितना हो रहा है, 225 हो रहा है। 100 मान लिया प्रिंसिपल मैंने, 100 से कितना हो रहा है, 225 मान लिया। ऐसा मानेंगे जिसका हमारा आराम से हमारा स्क्वायर रूट निकल सके। तो हम 10 भी मान सकते थे, तो 10 का हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट नहीं निकलता। 10 का क्या होता है, स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो हमें ऐसा मानेंगे प्रिंसिपल जिसका आराम से स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकल जाए। अगर 2 वर्ष कह रहा है तो आराम से उसका स्क्वायर रूट निकल जाए, और क्यूब रूट कह रहा है तो आराम से उसका क्यूब रूट निकल जाए। तो इसलिए हमने क्या माना, 100 माना, जिससे मेरा स्क्वायर रूट 10 आ जाए। तो 225 हो जाएगा। फिर तो कितना हो गया स्क्वायर रूट इनका, कितना हो गया, 10 हो गया इसका, और इसका कितना हो गया, 15 हो गया। अब डिफरेंस कितना होगा दोनों का, 5 का। किस पर होता है, इनिशियल पर। हमेशा 100% से आपको चीज़ बताता जा रहा हूँ कि हमेशा इनिशियल पर होती है हर चीज़। किस पर होती है, इनिशियल पर। तो 5 ऊपर 10 नीचे, गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 ढाई 100, 10 पंजे कितना है, 50% आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो समझाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल इसी टाइप का देखिए कैसे करेंगे हम। अगला सवाल देखिए हमारा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 1.331 हो रही है। कितनी हो रही है, 1.331 गुना हो रही है। तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल मान लिया और अमाउंट मान लिया। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 1331 हो रही है। अब हम प्रिंसिपल क्या माने, क्योंकि हमारा क्यूब रूट निकल जाए आराम से। तो हम क्या मान लें, 1000 मान लें। क्या मान लें, 1000 मान लें। क्या मान लें, 1000। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1.331 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। अब मैंने 100 क्यों नहीं माना, 100 इसलिए नहीं माना क्योंकि पॉइंट के बाद कितने हमारे 3 संख्याएं हैं। तो हमारे कितने लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे पॉइंट हटाने के लिए। तो हमारा 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या मान लिया, 1000 मान लिया। अब देखिए कुछ भी नहीं है, सवाल हमारा खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है, 3 वर्ष में। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कितने वर्ष में हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो 3 का हम क्यूब रूट निकालें, 1000 का क्यूब रूट कितना आएगा, 10 आ गया। और 1331 का कितना है, आप सबको पता हो 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। सवाल यहीं पर खत्म हो गया। डिफरेंस कितना है, 1 का। नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना कटेगा, 10% आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आएगा, 10% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार और कितना था हमारा, 1.331 गुना था। पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं। तो हमें कितने बढ़ाने पड़ेंगे, 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब 1000 से गुणा करना पड़ता है 1331 बनाने के लिए। तो 1000 से इधर भी करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 1000 और अमाउंट होगा 1331। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि हम प्रिंसिपल कितना माने कि हमारा क्यूब रूट निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 वर्ष है। तो हम क्या माने, 1000 मान लें। तो हमारा 1000 का क्यूब रूट कितना होगा, 10 हो गया। 1331 का कितना होगा, 11 हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो गया। नीचे क्या आएगा, इनिशियल आएगा। इनिशियल कितना है, 10 है। गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 10% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है अगला भी। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद राशि का 3/8 गुना हो रही है, तो वार्षिक रूप से संयोजित है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताइए। तो इस टाइप का सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। ये भी इस टाइप का सवाल भी मैं आपको करा चुका हूँ, और आपको एक बार अच्छे से समझा दूँ इस सवाल को। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, आप समझिए। कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद कितनी हो रही है, 3/8 गुना हो रही है। तो हम मान लें 8 3 है कितने हो गया, 27/8 हो गया। क्या हो गया, 27/8 हो गया। ठीक है, इतने टाइम हो रही है, कितने टाइम हो रही है। तो हम प्रिंसिपल क्या माने और अमाउंट क्या माने, आप खुद बताइए। प्रिंसिपल क्या माने, अमाउंट क्या माने, कि हमारा आराम से सवाल हो जाए। कितने वर्ष में हो रही है, 3 वर्ष में हो रही है। कितने वर्ष में हो रही है, 3 वर्ष में हो रही है। तो फ्रेंड्स आप खुद सोचिए, जब 3 टाइम्स में हो रही है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। अब क्यूब रूट आराम से किसका आ सकता है, 8 का आ सकता है और 27 का भी आ सकता है। किसका आ सकता है, 8 का भी आ सकता है और 27 का भी आ सकता है। तो प्रिंसिपल को क्या मालूम है, 8 मान लूँगा। जब 8 का 8/27 टाइम निकालेंगे तो 8 × 8/27। जब 8 का 27/8 टाइम निकालेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा।
प्रिंसिपल 8 हो गया, 27 क्या होगा, अमाउंट हो गया। 3 ईयर्स में हो रहा है तो क्या निकाल देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे। 8 का कितना होता है, 3 होता है। 27 का कितना होता है, 2 होता है। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, तो 8 का कितना होता है, 2 होता है। सॉरी फ्रेंड, 8 का कितना होता है, 2 होता है, और 27 का 3 होता है। अब डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। कितने का, 1 का। किस पर होता है, 2 पर। गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना है, 50% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके ऑप्शन नहीं दे रखे पर आंसर कितना है, 50% आएगा। एक बार और देखिए सवाल को, मैंने प्रिंसिपल दो रेट पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको बता दिया, जब भी रेट पूछे तो क्या करना है आपको, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल देना है आपस में। तो कितने गुना हो रहा है, 27/8 गुना हो रहा है अमाउंट, किससे, प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल मैंने 8 मान लिया, जब हम इसका 27/8 टाइम करेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल 8 हो गया, अमाउंट 27 हो गया। क्या करना है, 3 ईयर्स में हो रहा है, कितने ईयर्स में हो रहा है, 3 ईयर्स में। तो क्या करना है, इसका क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा, 2, 27 का 3 हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस 2, नीचे क्या आएगा, इनिशियल 2 गुणा 100, तो हमारा आंसर कितना है, 50% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इस टाइप का सवाल। तो इस टाइप के सवाल समझ में आ गए, रेट वाले। ये भी हमारा रेट वाला था, इसमें भी रेट पूछ रहा था, और दो इसमें हमारा टाइम पूछ रहा था। ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसमें भी टाइम था, इसमें भी टाइम था। तो आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारा कहाँ पहुँच गए थे हम, यहाँ पहुँच गए थे। हमारा अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल बहुत अच्छा है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, सीजीएल में प्री में पूछा गया था, मेंस में नहीं, प्री में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेंस वाले सवाल भी आपको कराऊंगा मैं, वो आपको पार्ट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मैं आपको पता ही है, आपको बिल्कुल हाई लेके जाता हूँ, बेसिक से। बिल्कुल हमारा बेसिक से चल रहा है बिल्कुल। और हमारे इसके 10 पार्ट आएंगे, इसके भी कितने पार्ट आएंगे, 10 पार्ट। और 10 पार्ट में आपको हर चीज़, एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है और ट्रिक्स है। बहुत सवाल को आप बहुत जल्दी करेंगे आराम से। तो फ्रेंड देखिए, कोई राशि है, रेट पर कितनी हो रही है, 32,000 हो रही है, कितनी, कंपाउंड इंटरेस्ट पर 5,044 बढ़ जाती है 9 मंथ में। अगर हमारी रेट क्या है, क्वार्टरली है, कितनी है हमारी, तिमाही है। तो एक बात को हमेशा याद रखिए, जब भी रेट क्या हो हमारी, जब भी रेट हमारी तिमाही हो, जब भी रेट हमारी तिमाही होती है, तो क्या होता है, टाइम का क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। क्या होता है, 4 हो जाता है। टाइम क्या होता है, 4 टाइम हो जाता है। तो 4 टाइम हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 9, पहले कितने आता 9 मंथ था, जब हम इसका 4 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 मंथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 मंथ। तो इसको हम ईयर में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड देंगे तो कितना, 3 ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब 9 मंथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 ईयर लिख सकते हैं, और यहाँ से हम तिमाही काट सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को आप अच्छे से याद रखिए। मैंने क्या करा, 9 मंथ को क्या कर दिया, 3 ईयर कर दिया, क्योंकि तिमाही था, और यहाँ से हमारा तिमाही काट दिया हम यहाँ से। ठीक है, अब हमारा सवाल बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल सवाल हमारा क्या होगा, नॉर्मल हो गया। अब आप इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, जब तिमाही की बात करें तो 4 का गुना, और छमाही की बात करें तो 2 का गुना। तो क्यों होता है, एक क्वार्टरली और हाफ ईयरली का देखो क्या कॉन्सेप्ट है। तो तिमाही मतलब क्या होता है, 3 ईयर, 3 मंथ। क्या होता है, 3 मंथ। तो एक ईयर में 3 मंथ के कितने मंथ बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 4 का गुना। कितना हो जाए करते हैं, 4 का गुना। इसी तरीके से हाफ ईयरली कितना होता है, 6 मंथ का होता है। तो एक ईयर में 6 मंथ कितनी बार बन जाएगा, 2 बार बन जाएगा। तो क्या करते हैं, टाइम का 2 गुना करते हैं। ठीक है मैंने, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। आगे सवाल भी आएंगे तो आपको इस टाइप के सवाल बहुत जल्दी कराऊंगा मैं, आपको कैसे करेंगे जल्दी वो देखेंगे। आप इस सवाल को देखिए आज। अब देखो 9 मंथ की क्या लिख दिया मैंने, 3 ईयर लिख दिया। क्या लिख दिया, 3 ईयर लिख दिया, और यहाँ से तिमाही काट दिया। अब देखिए 32,000 रुपये पर कितने ब्याज मिल रही है, 5,044। तो प्रिंसिपल तो हमारा 22,000 हो जाएगा। मैंने आपको बताया क्या पूछ रहा है, इसमें रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेट। तो सबसे पहले अमाउंट और प्रिंसिपल क्या निकालेंगे, हम रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो प्रिंसिपल तो हमारा 32,000 हो गया, और अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 32,000 पर कितनी ब्याज मिल रही है, 5,044 की ब्याज मिल रही है। तो कितना हो जाएगा, 37,044 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37,044। सवाल यहीं पर खत्म हो गया। यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। यहाँ हो गया आपका 32,000, यहाँ कितना हो गया, 37,044। फ्रेंड देखिए, अब हमारा क्या पूछ रहा है, हमारा ईयर कितने हो गए, 3 ईयर हो गए। हमारे ईयर कितने हो गए, 3 ईयर हो गए। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, और 32,000 का क्यूब रूट तो कुछ होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा करके देखेंगे, जिससे हमारा क्यूब रूट आ जाए। तो हम 4 से काट लेंगे, 4 से 4 8 32। हमें दिख गया है हमारे यहाँ पर 8,000 हो गए। तो 20 का हमारा क्या होता है, क्यूब रूट होता है। हमारा यहाँ पर सवाल हमें दिख गया। ठीक है, इसको भी 4 से काट लेंगे, 4 9 36, 4 2 8, हमारा कितना आएगा, 9261। इसका भी कितना होता है, 21 होता है। ये 20 होता है, ये 21 होता है। अब देखो 3 ईयर्स की बात हो रही है तो क्यूब रूट निकाल देंगे।
जो 8,000 का क्या होता है 20 होता है। सवाल भी आपको उसी तरीके से बनता है, एग्जामिनर सवाल भी आपको उसी तरीके से बनाता है जिससे सवाल आसानी से बच्चा कर सके। तो वो बच्चे का माइंड देखता है। इस सवाल को आप बेसिक तरीके से भी करके देख लीजिए, आपको 5 मिनट ना लग जाए तो कह देना मैं इससे 5 मिनट से ज़्यादा लग जाएंगे। तो सवाल भी आपको उसी तरीके से बनता है जिसकी ट्रिक्स लग सके। जिसकी ट्रिक्स नहीं लगेगी वो सवाल नहीं बनाएगा। वो संख्याएँ भी ऐसी रखता है हमेशा, जिसका जो 3 ईयर्स की बात कर रहा है तो ऐसी संख्या रखेगा जिससे उसका क्यूब रूट निकलता है। अब देखिए यहाँ पे 32,000 आया था। अब बहुत से सोच में पड़ जाते कि 32,000 का क्यूब रूट तो हो नहीं सकता। तो बहुत से ये भी सोच लेते जल्दी से कि मैं इसको 4 से काट दूँ तो 8,000 हो जाएगा, तो 8,000 का क्यूब रूट मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ इसको भी मैं 4 से काट के देख लूँ तो ये 9,261 हो गया। तो जिसने पढ़ा होगा, अगर आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट की ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊँगा, आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। पर आपको याद रखना चाहिए, ये अगर आप CI और SI पढ़ रहे हैं तो 21 का क्यूब रूट इतना, 21 का क्यूब जो होता है आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 21 का स्क्वायर और 21 का क्यूब। क्योंकि 5% रेट जब आती है तो हमारा नीचे 20 बनता है, तो उसके जाके 21 हो जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है 21 का स्क्वायर होता है 441 और 21 का क्यूब होता है 9261। और 8,000 का आपको पता ही है, तो 8,000 का 20 हो गया, 9261 का क्या होगा 21 हो गया। डिफरेंस कितने का 1 का है, नीचे क्या आएगा 20 आएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितनी बार कट जाएंगे 5%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5%, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था सवाल में। प्रिंसिपल कितना था 32,000, अमाउंट कितना हो गया 5,044 बढ़ रहा है 37,044। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ गया 8,000 और 9,261। इनका क्यूब रूट निकाल दिया क्योंकि 3 ईयर की बात कर रहा है वो। तो 20 और 21 क्या आ गया, इनका क्यूब रूट आ गया। डिफरेंस कितना का 1 का, नीचे क्या आएगा 20 गुणा 100, हमारा आंसर आ जाएगा 5%। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की राशि प्रति दर 2 वर्ष में कितनी हो रही है 2304 हो रही है। कितनी हो रही है 2304। अब बात कर रहा है 2 ईयर की, कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल कितना है 2304 से कितना हो रहा है 2500 हो रहा है। कितना 2500 हो रहा है। अब आपको इसका स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट याद होना चाहिए इसका। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 2500 का कितना होता है हमारा, 2500 का कितना, तो 50 होता है। 2500 का कितना होता है 50 होता है। 50 से कम ही तो है 2304। देखो हमारा 49 तो हो नहीं सकता। आप खुद सोचिए 50 का कितना होता है 2500 होता है। 2500 से 2304 कम है, 49 का हो नहीं सकता क्योंकि 99 कितने हो गए 81। तो यूनिट प्लेस में हमारा क्या आएगा 1 आएगा। पर हमारा कितना यूनिट प्लेस में 4 है, तो हमारा क्या हो सकता है एक। तो 40 से 50 के बीच में कौन कौन से हो सकते हैं हमारे। तो कहाँ आपका 4 आता है यूनिट प्लेस में, तो 4 में आता है, नहीं 4 में नहीं आता, 6 में भी नहीं आएगा, 8 में आता है। किस में आता है 8 में आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। 8 8 से 64, तो हमारा 4 बन गया हमारा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए अब हमारा कुछ भी नहीं, सवाल खत्म हो गया हमारा। हमने स्क्वायर रूट निकाल दिए। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का, नीचे क्या आएगा 48 आएगा, गुणा क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 4 से काट देंगे इसे। 4 बन जाए 4 से 4 2 8, 4 से हमारा कट के 25 बार, 25 दूनी कितने हो गए 50 हो गए। 25 दूनी कितने हो गए 50/2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है 4 होल 1/6% आ जाएगा। कितना है 4 होल 1/6% आ जाएगा हमारा आंसर। करके देख लीजिए यहाँ कितने 25 दूनी 50 हो गए, 50/12 हो जाएगा। 12 4 या 48 हो गए हमारे, 2 बचे और नीचे क्या बचेंगे 6 बचेंगे। 2 से काट देंगे 1/3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कहता है 4 होल 1/6%। तो ये थे हमारे आज के सवाल फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे आज के सारे सवाल। देखो सारे सवाल मैंने आपको ट्रिक्स से बताए हैं। किससे बताए हैं, ट्रिक्स से बताए हैं। कोई भी सवाल आपको, मैंने एक सवाल आपको बेसिक से बताया था पहला वाला, फिर आपको सारे सवाल की ट्रिक्स बताई है। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखें। अगर जिसके समझ में ना आया हो, मैंने आपको 2 बार समझाया है, अगर तब भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार और रिवाइंड करके देख सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कल हमारा पार्ट चलेगा 3, जिसमें मैं आपको 3 ईयर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैंने आपको 2 ईयर का कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके सवाल भी आपको लेकर आऊँगा मैं। जो आपको सवाल बताया था पहले पार्ट में, जो कॉन्सेप्ट बताया था उसके सवाल भी कल आपको लेके आऊँगा। फिर आपको कल मैं आपको उसके बाद 3 ईयर्स का बताऊँगा, फिर उसके सारे सवाल भी लेके आऊँगा। और ये थे हमारे ट्रिक्स वाले सवाल जो हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बेसिक सवाल थे पहले करा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।